हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर करा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो वो कुछ हमारे पास इस तरीके से है कि शो डेट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है। हमें क्या शो करना है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं। पहली चीज़ तो क्या करनी है कि वो दोनों इक्वल हैं, और दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि द बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल शो करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो लेट्स कम टू अ सॉल्यूशन। तो देखो उसने क्या बोला है, शो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है। लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला ही हुआ है। ठीक है। और उसने क्या बोला है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर, और आपको फिगर में क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी में ए सी और बी डी जो डायगोनल्स है वो किस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, पहली चीज प्रूफ हमें क्या करनी है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि एंगल ए ओ बी या फिर बी ओ सी या फिर सी ओ डी या फिर डी ओ ए, इन चारों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, बाकी सिमिलरली हम लोग लिख के कह सकते हैं कि बाकी भी सिमिलरली 90 डिग्री होंगे। ठीक है। तो हमें सॉरी ये तीन चीजें इसमें प्रूफ करनी है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी किस ट्राइंगल में ले सकते हैं हम लोग, ए बी सी में। ठीक है। और बी डी किस में ले सकते हैं, बी सी डी में। ठीक है। सो अगर हम बात करें प्रूफ की, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है। इन दोनों का अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो देखो क्या है, उसने बोला है ऑलरेडी कि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। ये सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। पहली चीज हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। पहली चीज आ गई आपके पास ये। सेकेंड चीज में आप क्या लिखोगे, अब आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और क्या क्या होते हैं कि इसके जो चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले, ये सारे क्या होते हैं 90 डिग्री के। ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के अंदर आ रहा है एंगल ए बी सी। ठीक है। तो यहां हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी में हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल डी सी बी। डी सी बी में क्या आ जाएगा ट्राइंगल में, एंगल डी सी बी। ठीक है। और यहां पे रीजन क्या आ जाएगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज क्या आ गई,
दोनों के अंदर क्या आ रहा है, बी सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो तीसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, बी सी इज इक्वल्स टू कॉमन, ठीक है। सो तीन चीजें मिल गई, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी बी। अब देखो क्या क्या लेंगे हम यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गए दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो कि स्क्वायर का डायगोनल है, मतलब ए सी विल बी इक्वल्स टू डी सी बी के अंदर कौन सा डायगोनल है, डी बी, ठीक है। सो ये हो गया डी बी बाय सी पी सी टी। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं हेंस the diagonals of a square are equal in length, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। यही चीज प्रूफ करनी है। सो देखो ओ ए इस इधर और ओ सी इस वाले ट्राइंगल में, ओ बी इस वाले ट्राइंगल में, ओ डी इस वाले ट्राइंगल में। सो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही है, ये वाली भी और ये वाली भी, और इस वाले में ये वाली भी और ये वाली भी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो दिख रही होगी वो क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज क्या आ जाएगी, एंगल ए बी ओ और एंगल सी डी ओ, ठीक है। एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सेकंड चीज हो गई। तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ए बी सी डी एक हमारे पास स्क्वायर है, सो इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो तीसरी चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, वही जो फर्स्ट पार्ट में दिया था, क्या कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सो तीन चीजें हमारे पास प्रूफ हो गई। सो देयरफॉर वी कैन से triangle AOB is congruent to triangle ODC। रीजन में क्या आ जाएगा आपके पास, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी।
ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे हमारी सेकेंड चीज भी प्रूफ हो जाती है, जो कि क्या थी, हेंस the diagonals of a square bisect each other। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकंड चीज भी प्रूफ हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया, थर्ड पार्ट प्रूफ करना, जो कि क्या है कि ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड चीज में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाले एंगल जो हैं ये क्या हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में हम लोग करते हैं, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, जैसे ए ओ बी एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ बी ले लेते हैं। तो अभी हमने जैसे ऊपर वाले सेकंड पार्ट में करा था कि जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या फिर कह लो प्रूव्ड अबव। ठीक है, सेकंड चीज क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी। सेम रीजन जो पहले दो पार्ट्स में दिया है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, डेट इज बी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। ठीक है, सो ये तीन चीजें आपके पास इसमें कॉमन आ गई। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, रीजन क्या आ जाएगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, सो हेयर वी कैन से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। रीजन क्या आ जाएगा, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से इक्वल हो गए। अब देखो, एक आपके पास लाइन है, ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ बनने वाले एंगल्स का टोटल सम क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है, इस वाले का और इस वाले का, मतलब ए प्लस बी आपस में क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही एक चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग कि एंगल ए ओ बी हाउएवर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा था, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी आपस में इक्वल है। सो हम लोग ए ओ बी की जगह रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं सी ओ बी, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस तो ये हो गया एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री। एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी, 2 डिवाइड में आएगा। सो एंगल सी ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है,
सो एंगल AOB और COB आपस में इक्वल थे, सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली सारे एंगल्स इसी तरीके से COB, जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। सेम लीनियर पेयर से अगर ये एंगल 90 डिग्री का आएगा तो ये भी 90 डिग्री का, इसी तरह ये वाला 90 तो ये भी 90। तो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, चारों एंगल्स को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो कि क्या था, hence the diagonals of a square bisect each other at राइट एंगल्स। ठीक है, सो ये थर्ड पार्ट भी हमारे पास प्रूफ हो गया। सो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।